हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम जिसे कि इंग्लिश में प्रोनाउन कहा जाता है। इससे पहले मैंने आपको संज्ञा के बारे में पढ़ाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अगर आपने संज्ञा देखा है तब आपको सर्वनाम अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक जो सर्वनाम है शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी। देखिए सर्वनाम क्या होती है, इसकी परिभाषा पहले देखते हैं। संज्ञा के बदले यानी कि जो भी संज्ञा है उसके स्थान पर जिस शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, उसे, उसने, मैं आदि। तो चलिए इसे देखते हैं किस तरह से एग्जाम्पल के थ्रू यूज़ किया गया है। जैसे राम एक लड़का है, तो यहाँ पे राम क्या है, हमने पढ़ा है राम किसी का भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो राम क्या है, व्यक्ति का नाम है। अब बार बार हम उस सेंटेंस में राम के बारे में बता रहे हैं तो कि वह पढ़ने में तेज है, तो वह दौड़ने में तेज है, वह खेलने में अच्छा है, तो इसके लिए हम वह का यूज़ करते हैं। बार बार राम राम यूज़ नहीं करेंगे कि राम पढ़ने में तेज़ है, राम गाने में अच्छा है, राम चलने में अच्छा है, राम खाने में ये पसंद करता है, इसलिए बार बार उसको राम राम का यूज़ नहीं करेंगे। तो इसके लिए उसकी जगह हम क्या यूज़ करेंगे, वह का यूज़ करेंगे। तो ये यही जो राम के स्थान पे वह जो आया, ये सर्वनाम है। तो राम देखिए संज्ञा है और संज्ञा की जगह पे हमने क्या यूज़ किया, वह, और ये वह जो है वो सर्वनाम है। तो इस तरह से ये सर्वनाम हुआ। अब सर्वनाम के भेद कितने हैं? सर्वनाम के टोटल 6 भेद होते हैं, 6 टाइप्स के होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक। तो इन सब को हम 1 बाय 1 करके डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट हम देखते हैं हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम से बोलने, सुनने वाले या जिसके बारे में कहा जाए उसका बोध हो, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि वैसा सर्वनाम जैसे जो कोई बोल रहा है, जैसे कौन बोल रहा है, मैं बोल रही हूँ। सुन कौन रहा है, आप सुन रहे हो। और बोला किसके बारे में जा रहा है, उसके बारे में, किसी के भी बारे में बोला जा रहा है। ये तीनों क्या हुए, पुरुषवाचक सर्वनाम हुए। जैसे कि एग्जाम्पल, मैं, हम लोग, आप, वह। तो ये हो गया ना, मैं यानी कि बोलने वाली, और आप या फिर हम लोग सुनने वाले, और वह जिसके बारे में बात हो रही है। तो इस तरह से ये हो गए पुरुषवाचक सर्वनाम। उदाहरण देख लेते हैं इसका। मैंने आपको कल उसकी घड़ी दी थी। तो मैंने आपको कल उसकी घड़ी दी थी, तो उसके बारे में बात हो रही है। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या है, बोलने वाले के लिए यूज़ किया गया है, अपने लिए। और आपको कौन है, सुनने वाला जिससे हम बात कर रहे हैं, और जिसके बारे में चर्चा हो रही है। तो देखिए ये हो गया हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं, है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष जो बोलता है, मध्यम पुरुष जो कि सुनने वाला है, और अन्य पुरुष जिसके बारे में बात हो रही है। तो इसमें 3 चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा है नंबर 2, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चय इसका नाम से ही पता चलता है, निश्चय यानी कि फिक्स है ये। जैसे कि यह, वह, ये, वे, ये सब निश्चयवाचक सर्वनाम है। इनसे किसी संज्ञा का निश्चित ज्ञान, दूरी या निकटता का बोध होता है। यानी कोई भी संज्ञा, जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ यह पुस्तक है, तो पुस्तक क्या है, एक संज्ञा है। तो इस पुस्तक के बारे में क्या पता चल रहा है कि यह पुस्तक है, यह उसके बारे में कि वो कितनी दूरी पर है, यहाँ है कि दूर है। अगर यहाँ है तो हम बोलेंगे यह है, दूर है तो बोलेंगे वह है। तो इस तरह से उससे ज्ञान का हमें बोध होता है, कितनी दूरी है उसकी या निकटता है किसी भी संज्ञा का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है अनिश्चय। अब अनिश्चय जिसका कि कोई फिक्स नहीं हो, निश्चय जिसका फिक्स होता है। तो अनिश्चय यानी कुछ, अब कुछ में हमें पता नहीं कितना कुछ होगा, या फिर कोई, तो कोई का भी पता नहीं कि कोई कितना होगा। तो ये सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इससे व्यक्ति, वस्तु या भाव के अनिश्चय का बोध होता है। जैसे कोई आ रहा है, तो इसमें हमें पता नहीं है, आ तो रहा है लेकिन कौन आ रहा है ये नहीं पता है, तो कोई आ रहा है। कुछ बातें हो रही हैं, यानी कुछ बातें तो हो रही हैं लेकिन क्या बातें हो रही है, किसके बारे में हो रही है, ये निश्चित नहीं है, निश्चय नहीं है, इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। नेक्स्ट नंबर 4 है संबंधवाचक सर्वनाम। सर्वनाम से सर्वनाम का संबंध जोड़ने वाला शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे जिसकी, उसकी, जो, सो, जब हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं ना कि यह जिसकी है, या वह उसकी है,
जो, सो, इस तरह का सेंटेंस होता है। तो दो सेंटेंस को जो जोड़ रहा है सर्वनाम से सर्वनाम का संबंध जोड़ रहा है, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। नेक्स्ट निजवाचक सर्वनाम है। आप निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक, निज का मतलब होता है अपने आप के लिए, निज का मतलब होता है यानी कि अपना पर्सनली यूज, जिसका यूज़ किया जाता है। जैसे आप क्या है, निजवाचक सर्वनाम। इससे निज या स्वयं का बोध होता है। निज या स्वयं का यानी अपने आप का बोध होता है। जैसे मैं आप ही चला जाऊंगा, यानी कि मैं अपने आप ही चला जाऊंगा, तो ये निजवाचक सर्वनाम हुआ। नेक्स्ट प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये तो बहुत ही ईजी है, प्रश्न से ही पता चल रहा है कि इसमें क्वेश्चन वाले सेंटेंस होंगे। जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी प्रश्न का बोध होता है कि उसमें कुछ प्रश्न पूछा जा रहा है, तो वह प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ। जैसे कौन खेल रहा है, तो कौन क्या है, सर्वनाम है, लेकिन इसमें क्वेश्चन के रूप में यूज़ हुआ है। कौन खेल रहा है, क्या पढ़ रहे हो, तो इस तरह से ये हो गया, क्वेश्चन बन रहा है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो आज हमने देखा सर्वनाम के बारे में। अगर आपको इसके बारे में और भी कुछ जानना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।